माई सेल्फ साहिबा खान। वेलकम टू साहिबा MNT एजुकेशन। तो आज का हमारा टॉपिक है वायरस के ऊपर। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वायरस का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि हमारे जनरली वायरस होते क्या है, दिखते कैसे हैं, सिंगल वायरस को क्या बोलते हैं, बंच ऑफ वायरस को क्या बोलते हैं। ठीक है, आज हम इन सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ वायरस। वायरस का हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो वायरस क्या होता है? वायरस आर माइक्रोब्स दैट कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई। वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, माइक्रोब्स की कैटेगरी से बिलोंग करता है। माइक्रोब्स में हमारे बैक्टीरिया भी आते हैं, वायरस भी आते हैं, फंजाई भी आते हैं, ठीक है, हमारे पैरासाइट भी आते हैं। तो उसी में से एक है हमारा वायरस। तो वायरस जो होता है वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो जो वायरस होते हैं, वायरस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप भी हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वायरस को देखने के लिए हमें स्पेशल माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वायरस जो होता है, वायरस की स्टडी को हम क्या कहते हैं। तो जो वायरस होता है, वायरस की स्टडी को हम कहते हैं वायरोलॉजी। देन एक सिंगल वायरस प्रेजेंट होता है, तो उस सिंगल वायरस को कहा जाता है विरियन। ठीक है, और अगर बहुत सारे वायरस आपस में मिल जाते हैं, उनका एक बंच बन जाता है, ठीक है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं वायरस। ठीक है, और अगर एक ही वायरस होगा, ठीक है, सिंगल है, तो हम उसको बोलेंगे विरियन। ठीक है, सिंगल वायरस आर कॉल्ड विरियन, और बहुत सारे वायरस जो होते हैं उसको हम वायरस बोलते हैं। ठीक है, अब हम वायरस की प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि वायरस की प्रॉपर्टीज क्या होती है ना। जनरल प्रॉपर्टीज के बारे में हम देख लेते हैं। तो वायरस क्या होता है? वायरस आर स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर इन्फेक्टिव एजेंट। वायरस जो होता है स्मॉलेस्ट ऑब्लिगेट होता है, इसके पास इसकी खुद की सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, इसलिए जो वायरस होते हैं उसको मल्टीप्लिकेशन करना होता है, उसको इन्फेक्शन कॉज करना होता है, तो वो किसी भी या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा या फिर लिविंग होस्ट, उसके ऊपर आकर के अपना मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं, दे रिक्वायर्ड अ लिविंग सेल। जो वायरस होता है, इसको ग्रोथ करने के लिए किस चीज की रिक्वायरमेंट होती है? तो वायरस को ग्रोथ करने के लिए लिविंग सेल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, माइक्रोब्स फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन। ये जो वायरस होता है, वायरस या तो उसको ग्रोथ करने के लिए या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, उसके ऊपर भी वायरस जो होता है वो ग्रो कर सकता है। ठीक है, इन्फेक्शन प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, अब जो वायरस होता है वो मल्टीप्लिकेशन कर रहा है, तो वायरस जो मल्टीप्लिकेशन करता है वो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के थ्रू करता है। वायरस जब भी मल्टीप्लिकेशन करेगा तो उसकी जो प्रोसेस होगी वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगी। ये बाइनरी फिजन के द्वारा इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं करता। ठीक है, दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। जो वायरस होता है वो क्या करता है? ओनली एक ही टाइप का न्यूक्लिक एसिड कंटेन करता है, यानी कि जो वायरस होता है, वायरस के अंदर भी उसका जीनोमिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। ठीक है, जीनोमिक मटेरियल में हमारे DNA भी आते हैं, RNA भी आते हैं। तो वायरस होता है ओनली वन टाइप का न्यूक्लिक एसिड जो है वो कंटेन करेगा, या तो उसके अंदर DNA प्रेजेंट होता है या फिर उसके अंदर RNA प्रेजेंट होता है। कभी भी DNA और RNA दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इसलिए वायरस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ना, या तो DNA वायरस होता है या RNA वायरस होता है। अगर वायरस के अंदर DNA का स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो उसको हम DNA वायरस बोलते हैं, या फिर उसके अंदर RNA प्रेजेंट है तो हम उसे RNA वायरस बोलते हैं। ठीक है, कभी भी एक ही वायरस के अंदर DNA और RNA दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे, या DNA होगा या फिर RNA होगा। ठीक है, तो इसके अंदर ओनली वन ही न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, कभी भी दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। वायरस कैन ऑब्जर्व ओनली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जैसे कि मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो वायरस होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है उसका, जिसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए क्या चाहिए होता है? हमें एक माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। उस माइक्रोस्कोप का नाम है हमारा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो वायरस को देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि एक स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप होता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कैन नॉट बी ग्रो ऑन आर्टिफिशियल मीडिया। यानी कि जो वायरस होता है उसको ग्रो करने के लिए हमें आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जैसे कि बैक्टीरिया को हम देखते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हम लेबोरेटरी में कल्चर मीडिया प्रिपेयर करते हैं, देन उसमें हम बैक्टीरिया की ग्रोथ को इजीली ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन जो वायरस होता है, वायरस की ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए हमें इनेट मीडिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इनेट मीडिया यानी कि हमारा आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया, जो कि हमने लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया है। ठीक है, आर्टिफिशियल मीडिया है, वो लिविंग मीडिया नहीं है। ठीक है, तो जो वायरस होता है, वायरस को कभी
कभी भी हम आर्टिफिशियल कल्चर मीडिया पर ग्रोथ नहीं करा सकते। उसकी ग्रोथ को ऑब्जर्व करने के लिए हमें ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। अगर वायरस की ग्रोथ को हमें देखना है तो उसके लिए हमें लिविंग या तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हुआ, जैसे कि बैक्टीरिया के ऊपर हम वायरस की ग्रोथ को देख सकते हैं, या कोई भी लिविंग थिंग्स हुई उसके ऊपर ही हम वायरस की ग्रोथ को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वायरस होता है ये जो हमारी एंटीबायोटिक होती है उसके प्रति क्या होता है, ये रेजिस्ट होता है। आगे हम देख लेते हैं, दे डू नॉट हैव अ पार्टिकुलर सेल वॉल एंड सेलुलर एंजाइम। जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं, जो हमारे वायरस होते हैं, उसमें उनकी जो पार्टिकुलर सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट नहीं होती। देन इसके अंदर वो फिर पार्टिकुलर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं, तो इसको ग्रोथ करने के लिए, इसको एनर्जी के लिए, इसको जो एसेंशियल एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो भी नहीं मिलेंगे। तो जो वायरस होता है वो क्या करता है, वायरस किसी भी लिविंग थिंग्स जो होती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, लिविंग एनिमल कुछ भी हुआ, ठीक है, उसके ऊपर ही ग्रो करते हैं। तो वहीं से ये अपने प्रोटीन, जो प्रोटीन चाहिए उनको, हमारे न्यूक्लिक एसिड होता है वो होस्ट की बॉडी से ही प्राप्त करता है। ठीक है, इट कैन इन्फेक्ट ऑल लिविंग फॉर्म। ये जो वायरस होता है ये सभी लिविंग थिंग्स जो होती है उसको इन्फेक्ट करने के लिए कैपेबल होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल एंड बैक्टीरिया। जो वायरस होता है वो प्लांट में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है, एनिमल में इन्फेक्शन कॉज करता है, देन बैक्टीरिया में भी इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं, दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया कैन पास थ्रू फिल्टर। जब बैक्टीरिया को हम फिल्टर करते हैं तो उसके कंपैरिजन में देखेंगे तो जो वायरस होता है वो हमारा बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा छोटा होता है। ठीक है, दे हैव नो मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज। अब हमने देखा कि इसका खुद का तो स्ट्रक्चर होता ही नहीं, तो ये मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज कहाँ से करेगा। तो इसके अंदर कोई इसकी मेटाबॉलिकल एक्टिविटीज नहीं होती, इसको एक्टिविटी करनी होती है तो ये होस्ट के ऊपर आकर ग्रो करेगा, वहीं से ये अपना न्यूट्रिशन लेता है, देन आगे की अपनी प्रोसेस करता है। ठीक है, इसी तरह इसका मल्टीप्लिकेशन होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा कभी भी मल्टीप्लिकेशन नहीं करता है। जैसे कि हम देखते हैं बैक्टीरिया हमारा बाइनरी फिजन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, बडिंग के द्वारा कर लेते हैं, लेकिन ये जो वायरस होता है इसका कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है जो कि लिविंग थिंग्स के ऊपर इसका मल्टीप्लिकेशन चलता है। ठीक है, दे लेक द एंजाइम नेसेसरी फॉर प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। मतलब जो एंजाइम है जिसको मतलब वायरस को ग्रोथ करने के लिए जिन एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है वो इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होते। ठीक है, जो नेसेसरी मतलब जो भी वायरस की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं वो एंजाइम इसके अंदर नहीं प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसके अंदर इसकी जो सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेटाबॉलिकल एक्टिविटी भी प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए क्या करता है, जो हमारा होस्ट होता है उस होस्ट की बॉडी से क्या करता है, ये जो इसको जरूरी होता है एसेंशियल मटेरियल लाइक अ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, तो वहीं से ये क्या करता है, ऑब्जर्व करता है। दे आर लिविंग और नॉन लिविंग, यानी कि जो वायरस होते हैं वायरस में लिविंग और नॉन लिविंग दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट होती है। हमने देखा जैसे कि वायरस में जो है हमारा इसका कोई पार्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, इसके अंदर पार्टिकुलर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, तो ये क्या हो गया, नॉन लिविंग की कैटेगरी में आ गया। ठीक है, और ये जो वायरस होता है इसको ग्रो कराना है, तो ग्रो कराने के लिए हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये लिविंग की कैटेगरी से भी बिलोंग करता है। तो साइंटिस्ट ने इसको एक जगह पर लाकर छोड़ दिया कि ये लिविंग भी हो सकता है और नॉन लिविंग भी हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर सेल वॉल इसकी प्रेजेंट नहीं होती, इसलिए इसको हम कहते हैं कि नॉन लिविंग की कैटेगरी से बिलोंग करता है। बट ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म पर ही आकर ग्रो करेगा, तो इसलिए हम इसे लिविंग भी कहते हैं। तो मतलब ये लिविंग की जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी कैटेगरी से भी बिलोंग करता है और नॉन लिविंग थिंग्स की कैटेगरी से भी बिलोंग करता है। इसमें दोनों ही तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है प्रेजेंट होती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।